स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। मतलब दो संख्याएं हैं, उनके वर्ग करते हैं और योग करते हैं तो 386 आएगा। यदि एक संख्या 5 है, देखिए पहली संख्या दे दी तो इसका वर्ग तो 25 हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक 5 है और दोनों के योग का इकाई अंक 6 है, तो हम ऑप्शन में से वो देखेंगे जिसका इकाई अंक वर्ग करके 1 आएगा, तो सिर्फ उसके इकाई अंक से काम चल जाएगा। 8 8 64, ये 4 आएगा। अब 4 को 5 में जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा, जबकि 6 चाहिए। 9 9 81, 1 आएगा तो इसके इकाई अंक में जब 1 जुड़ेगा तो ये 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब वो संख्या 19 है जिसका वर्ग करके अगर 5 के वर्ग में ऐड करूंगा तो 386 ही आएगा। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या 50 है तथा पैरों की संख्या 184 है। समूह में बत्तखों की संख्या कितनी है? मान लीजिए सिरों की संख्या 50 दी है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक भैंस का एक सर होता है, एक बत्तख का एक सर होता है, तो इसका मतलब सर तो 50 है, तो इन दोनों की टोटल संख्या भी 50 है। और अगर 50 के 50 बत्तख होते तो टोटल पैर 100 हो जाते, जबकि यहां 184 है, तो इसका मतलब भैंसों की संख्या ज्यादा है और बत्तखों की संख्या कम है। तो हम ऑप्शन से इसको करते हैं, और ऑप्शन से कैसे होता है? अब उसने कहा बत्तखों की संख्या कितनी है, हम पहला ऑप्शन लेते हैं 6। अगर 6 बत्तख हैं तो 6 दूनी 12 पैर होंगे। अगर 6 बत्तख है तो 44 हमारे पास भैंस होंगी, और 4 4 पैर होंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176, और 12 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आप देख सकते हैं। 6 और 2 8, 7 और 1 8, 188, तो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा बत्तखों की संख्या होनी चाहिए ताकि भैंसों की संख्या थोड़ी कम हो जाए, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। लेकिन इसे हम करके देखेंगे, तो 8 बत्तख हैं तो 16 उनके पैर होंगे, और 42 फिर भैंसें होंगी तो उनके पैर कितने होंगे? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, और 16 में जोड़ूंगा तो 184 बन जाएगा। तो इस ऑप्शन की हेल्प से हमें पता चल गया कि उसमें बत्तखों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। देखिए 3 से विभाजित होने वाली है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो ऑप्शन में दी है वो सबसे बड़ी है, और तीनों 3 के टेबल में आती है और क्रमागत है। तो इसका मतलब अगर ये 21 है तो इससे पहले वाली 14 होगी और उससे पहले वाली 7 होगी, तो 7 4 11 और 1 12, इकाई अंक 2 आया। जबकि अब 12 का हासिल 1 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, तो 42 हमारा टोटल आया, जबकि हमें 72 चाहिए उनका टोटल। इस तरीके से हम निकालते हैं। अब 21 लेके अगर 42 आया है तो इसका मतलब 24 के से भी हमारा 72 नहीं आएगा, तो 27 ऑप्शन लेंगे। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं जब हमें प्रैक्टिस होती है। तो 27 से पहले जो आपकी संख्या आएगी 3 से विभाजित होने वाली वो 24 होगी, और उससे पहले 21 होगी, तो 7 4 11 और 1 12, 1 कैरी हो जाएगा, तो 6 और 1 7। इसका मतलब 27 वो बड़ी संख्या है जो 3 के टेबल में आती है, और जिसमें उनसे पहली 2 3 से मल्टीप्लाई होने वाली संख्याओं को इसमें जोड़ेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा। इस तरीके से ऑप्शन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? इसकी बहुत मजेदार ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो ही आप लगा पाएंगे। पहली बात उसने कहा है यदि दो संख्याओं का योग 9 है, तो पहले संख्याओं का योग करके देखें। 8 और 1 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं पहली कंडीशन के हिसाब से। दूसरे में कह रहा है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं तो ऊपर तो इनका योग लिखना है और नीचे इनकी गुणा लिखनी है। 8 एकम 8, जो कि 1/2 नहीं आया। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इन दोनों का योग ऊपर आएगा और इन दोनों की गुणा नीचे आएगी, ये भी ऑप्शन 1/2 नहीं बनेगा। इन दोनों को योग करेंगे
और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये भी नहीं होगा, और इन दोनों का योग ऊपर लिखेंगे और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 9 दूनी 18, तो 1/2 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूं एक्चुअली में कैसे किया जाता है। उसने कहा है उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/3 प्लस 1/6 जिनका लघुत्तम 6 होने वाला है, और 3 दूनी 6 यहां लिखा जाएगा, 6 कम 6 तो 3/6 दैट इज 1/2। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन की हेल्प से हम इसे कर पाए। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक लगानी है, वो ये है कि ऊपर योग लिखना है और नीचे मल्टीप्लाई लिखनी है, फिर आपका आंसर आएगा। ऐसे आप यूज कीजिए, चुटकियों में आंसर आ जाएगा और एक्यूरेट आएगा, पता चल जाएगा ऑप्शन से विद इन सेकेंड में। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए पहले तो हमारे पास 3 क्रमागत संख्याएं हैं और क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो हमें यह देखना है किन संख्याओं का लगातार हम गुणा करें तो हमें यह ऑप्शन मिल जाए, जैसे 120 है, और फिर उन्हीं संख्याओं का योग क्या 15 आ सकता है। तो देखिए 3, 4 और 5, अगर मैं देखूं 5 चौक 20 दिए 60, तो इनका आंसर नहीं हो सकता 120, लेकिन 4, 5 और 6 लेके देख लेते हैं। 6 पंजे 30 चौके 120 और 6 5 11 और 4 15, इन्हीं से आपका इनका टोटल भी 15 आ गया। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये ही आपका आंसर होगा। आप चाहें तो किसी भी तरीके से करके देख लें, इससे आसान आपको नहीं लगेगा। ये इससे आसान और सरल तरीका आप निकाल ही नहीं सकते। तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो गुणा जब करें तो क्रमागत की करें। अब छोटी संख्याओं से लेके चल रहे हैं क्योंकि 120 संख्या है, 150 है, 125 है, 105 है, छोटी संख्याएं हैं तो आराम से हम क्रमागत से इनको कर सकते हैं। अब 4 5 6 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया और टोटल भी उनका 15 आ गया, तो इसका मतलब इस ऑप्शन को हम सही कह सकते हैं। वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है। तो पहली बात तो 2/5 से, तो इसका मतलब 2/5 का मतलब होता है ये, तो वो संख्या 5 से कटनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं इसका 2/5 150 का निकालूं तो ये कितना होता है, आप देखेंगे तो 60। हम देखें 60 और 75 जोड़ के, क्योंकि उसने कहा वो संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है, तो 60 से 75 अधिक 150 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम 125 लेंगे और इसका 2/5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 दूनी 50। अब 50 में अगर मैं 75 जोड़ 75 अधिक उसके 2/5 से है, ये 125, 125 का ही 2/5 किया, फिर उसी में 75 ऐड किया तो वापस 125 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन इस कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, तो देखिए 3/4 भी करना है उस संख्या को और 1/6 भी करना है। इसका मतलब होता है कि वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 6 से भी कटनी चाहिए। ना तो ये संख्या 4 से कटती है और ना ही ये संख्या 4 से कटती है, तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। जबकि ये आंसर हो सकता है और ये भी, क्योंकि ये 4 से भी कटता है और ये भी 4 से कटता है, ये 6 से भी कटता है, ये भी 6 से कट सकता है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। इन दोनों में से हमें आंसर फाइंड करना है कि कौन सा सही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका 3/4, 12 का 3/4 हम देखते हैं तो 4 तिये 12, 3 तिये 9, और 12 का 1/6 हम देखते हैं, 1/6 का मतलब होता है 2। तो क्या ये इससे 7 ज्यादा है? ऑब्वियसली इससे 7 ज्यादा है। ये देखिए 7 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा, तो इसका मतलब 12 हमारा सही आंसर है। आज आपने देखा कैसे हमने क्वेश्चंस को सिर्फ ऑप्शन से किया। तो मैंने आपको बताया है 10 से 12 वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर लूंगा और उन्हें ऑप्शन से कैसे किया जाएगा। हमेशा ऑप्शन का यूज करना है, कोई ट्रिक नहीं लगानी है, कुछ नहीं, ऑप्शन से ही आपको उनको कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ।
बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.